बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, 69,000 शिक्षक जो हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो किसी के भी राज्य के या फिर देश के विकास के लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है। प्रदर्शन का अगर जिक्र कर लें तो सड़क से लेकर के कई जगहों पर देखने को मिला है। मामला सर्वोच्च अदालत में भी लगातार चल रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के आवास पर भी उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। क्या कहेंगे? अब उनके नेता लोग चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव आयोग खराब, अगर कोर्ट नहीं फैसला दे रहा तो उसमें सरकार कहाँ दोषी है? आज के दिन में कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। सरकार दोषी कहाँ उसमें है? लेकिन इन शिक्षकों के साथ न्याय होना चाहिए। ये भी देश के नागरिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उसमें जो नेता है ना, वो चार टुकड़े में बटे हैं। वो खाली नेतागिरी करते हैं, ठीक ढंग से कोई प्रतिनिधित्व उसमें नहीं करते हैं। हम तो उम्मीद रखते हैं कि इस पर जल्दी विचार हो कि इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार पीडीए का मुद्दा जो है वो रहता आया है, चाहे पीडीए की क्लास का जिक्र कर लें या फिर कोई और चीजें। अब ऐसे में इन शिक्षक अभ्यर्थियों पर सपा सीधे तौर पर पीडीए के लोग हैं इस बात को भी कह रही है कि तभी इनकी कोई सुनवाई नहीं। तो क्यों नहीं सदन में उठाया? कानून तो विधानसभा बनता, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट, विधानसभा है सुप्रीम। हम जो भी कानून बना देंगे उसका पालन करेगी सुप्रीम कोर्ट। तो विधानसभा में जहाँ कानून बनता है तो वहां तो इन्होंने इनकी आवाज नहीं उठाई। ये तो खाली जब सत्ता में बाहर हो जाता है तो पीडीए जहाँ कानून बनना वहां नहीं उठा रहे हैं। उठाते तो उस पर कार्रवाई होती ना। आज के दिन में लोकसभा में क्यों नहीं उठाया, वहां क्यों नहीं उठाया? यहाँ तो खाली हम लोग छपते रहे कैसे ये काम चल रहा है। आज के दिन में इसमें पीडीए की बात अगर करेंगे तो विशेष वर्ग के लोग, इनके सजाती लोग उसमें सबसे ज्यादा संख्या में कैसे हुए हैं, ये भी एक जांच का विषय है। आज के दिन उनके ऊपर पीडीए का लेबल लगाएंगे, कल वो सर्विस में जाएंगे तो एक मैसेज जाएगा कि वो सेवा में किसकी सेवा करेंगे। एक जाति द्वंद्वता होगा। सेवा जो नौकरी में आता है वो किसी भी बिरादरी हर बिरादरी को सम्मान देने की व्यवस्था है। तो उसके ऊपर एक लेबल लगाकर एक जो है एक बीच की खाई बनाने का कोशिश है, ये ठीक नहीं है। हम उसके समाधान के लिए काम होना चाहिए। बिहार का मुद्दा सड़क से लेके बिहार विधानसभा हो या फिर देश का सबसे बड़े लोकतंत्र का सदन संसद हो, वहां पर इस मुद्दे को देखा गया। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी काफी समय बचा हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी से ही यूपी में भी वोटर्स लिस्टों का नाम जो है वोटरों का वो काटा जा रहा है। ये लोग कटवाते रहे पहले भी, ऐसा नहीं है। हम लोग तो चुनाव लड़े हैं 2017 में। निषादों का गांव से वोट ही नाम गायब हो जाता। रैली में बेचारे आते थे और वोट डालने जाते थे, नाम ही क्या। सारा दोष बीएलओ का है। इन्हीं के सपा के समय, बसपा के समय, कांग्रेस के समय ये तीनों के गठबंधन थे और तीनों ने बीएलओ भर रहा है। वो बीएलओ 1,1200 वोट पर एक बीएलओ होता है, उसे पता ही नहीं है 1200 वोट में कौन गांव का कौन बाहर का है। वोटर लिस्ट से नाम कटना तो एक अलग चीज है। जात के आधार पर नाम काटना। बिना बीएलओ की रिपोर्ट पर कोई नाम नहीं कटता है। नियम है, फार्म में जगह है। तो बीएलओ रिस्पांसिबल उठाना है कि जिंदा है कि मुर्दा है, कौन है। ऐसे बीएलओ पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसके कड़े कानून बनने चाहिए कि बीएलओ को रिस्पांसिबल बनाया जाए कि अगर कोई मरा हुआ आदमी का नाम है या कोई बाहर का आदमी फर्जी है, वो अटेस्ट कर रहे हैं कि जिंदा है। 1100 वोट, 1200 वोट पर, 1,500 वोट पर एक बीएलओ नियुक्त है और उनको वो अटेस्ट नहीं कर पा रहा है कि इस गांव का है कि बाहर का है। तो इसका मतलब रिस्पांसिबल बीएलओ ने किस बात का अफसर है भाई? वो आज के दिन में किसके समय का भर्ती है? वो कांग्रेस सपा। हम तो पहले ही कहे थे, भाजपा को आते ही कहे बीएलओ जब तक नहीं बदलोगे ये बीमारी है। अब बीएलओ ने हरवाया था अभी 43 सीटें, वो तो ऐसे ही प्रचार करते हो। तो अगर बीएलओ बदल गए तो ये सब चीजों का समाधान बीमारी का कानून बना कि अगर वहां कोई भी गलत वोटर पाया गया तो बीएलओ रिस्पांसिबल होगा। बीएलओ के रिपोर्ट पर वोट करते हैं, बीएलओ के रिपोर्ट पर वोट जुड़ते हैं। ये नियम है, कहीं सीधे नहीं वोट जुड़ता है। रिपोर्ट के लिए उसके पास जाता है, अटेस्ट करने के लिए इस गांव का है कि नहीं है, अगर है जिंदा है। तो इसका मतलब रिस्पांसिबल जो अफसर है उसकी आवाज ही नहीं कोई उठा रहा है। खाली बस छपने के लिए जो उसको जनता ने छुपा दिया था, बढ़ रहे हैं आज के दिन में। रिस्पांसिबल पर्सन वही है कि जो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी नहीं चलेगी, कौन जिंदा है, कौन मुर्दा है, कौन बाहर का, कौन वहां का निवासी है, ये तय करने का अधिकार बीएलओ का। उसके खिलाफ कार्रवाई के कड़े कानून बन जाए, अभी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।